है गाइस, तो कैसे हो? और आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। ठीक है, तो और ठंडी से बच के रहिए, वरना खतरनाक ठंडी लग गई तो फिर खतरनाक वाले कांड भी होने लगेंगे ना। और ना ओमिक्रॉन से भी बच के रहो, क्योंकि अभी तो फैल रहे हैं ऐसे जैसे क्या ही बताना। तो समझ रहे होगे आप लोग, ठीक है ना? तो बच के रहना। और फिर अभी आज के टॉपिक में हम शुरू करेंगे सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग। ठीक, तो आइए फिर शुरू करते हैं फटाफट। है गाइस, तो कैसे हो? और आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। ठीक है, तो और ठंडी से बच के रहिए, वरना खतरनाक ठंडी लग गई तो फिर खतरनाक वाले कांड भी होने लगेंगे ना। और ना ओमिक्रॉन से भी बच के रहो, क्योंकि अभी तो फैल रहे हैं ऐसे जैसे क्या ही बताना। तो समझ रहे होगे आप लोग, ठीक है ना? तो बच के रहना। और फिर अभी आज के टॉपिक में हम शुरू करेंगे सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग। ठीक, तो आइए फिर शुरू करते हैं फटाफट। तो अभी हम आ गए अपने पायजाम पे। तो आप लोग अपना पायजाम खोल लिया कीजिए जब चलते हैं हम पढ़ाने, ठीक है? क्योंकि अभी जो अब मैं कुछ लिखूंगा उस तरह अगर आप लिखोगे, उस टाइम अगर आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, और जो भी डाउट्स होंगे आपके फटाफट दिमाग में आएगा तो आप फटाफट पूछोगे, ठीक है ना? तो फिर अभी स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस होता है एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, कह सकते हो आप। ठीक है, तो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। मतलब स्ट्रिंग नहीं, इस सीक्वेंस होता है, सॉरी, सीक्वेंस होता है ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। और उसी सीक्वेंस के पार्ट होते हैं स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। ये तीन पार्ट होते हैं सीक्वेंस के। तो सीक्वेंस में क्या होता है? सीक्वेंस में आप कहते हो स्ट्रिंग और लिस्ट और टपल। इसमें आप कोई डाटा फिल कर सकते हो इजीली। लिस्ट में भी आप डाटा फिल कर सकते हो, टपल में भी और स्ट्रिंग में भी। तो स्ट्रिंग क्या होता है? तो स्ट्रिंग में वही सेम होता है। आप किसी भी नंबर्ड कलेक्शन कर सकते हो, ठीक है? नंबर्ड सीक्वेंस में किसी भी चीज़ को आप रख सकते हो, किसी भी नंबर्स, वैल्यूज़, कैरेक्टर्स बोल सकते हो। अगर आप इस तरह लिखो तो नंबर, वेरिएबल, या फिर नंबर्स, अल्फ़ाबेट और कैरेक्टर्स को आप किसी भी सीक्वेंस में रख सकते हो। वो आप स्ट्रिंग कह लो उसी चीज़ को, ठीक है? स्ट्रिंग क्या होता है? तो स्ट्रिंग आप डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट में जो भी रखोगे वो स्ट्रिंग होता है। जैसे कि अगर मैं लिखूं वर्ड इक्वल टू, मैं सिर्फ इस तरह लिख के लैंग्वेज कर दिया तो ये हो गया हम लोग का क्या, ये हो गई स्ट्रिंग हम लोग की एक, ठीक है? तो ये स्ट्रिंग हो गई और इसको हम लोग डबल कोड में करते हैं। डबल कोट में कर दें तो ये हो जाएगी हम लोग की, ये भी स्ट्रिंग हो गई, ठीक है? तो अगर इसको ट्रिपल कोट में कर दें तो ये भी स्ट्रिंग। ट्रिपल कोट में आप चाहे तो 3 बार डबल कोट लगा दो, और चाहे 3 बार सिंगल कोट लगा दो। तो 3 बार मैंने ये सिंगल कोट लगा दिया, और फिर मैं यहाँ पे जाके इसको हटा के यहाँ पे भी 3 बार सिंगल कोट लगा दिया, तो ये भी हो गया। ये भी क्या हो गया? ये हो गया हम लोग का डॉक स्ट्रिंग। तो डॉक स्ट्रिंग का नाम पहली बार सुन रहे होगे। तो ट्रिपल कोट को ही हम लोग डॉक डॉक स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। और मैं इसको कंट्रोल सी करके, मतलब कॉपी करके, इसको मैं फिर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया, और फिर यहाँ पे वर्ड दिया, यहाँ पे वर्ड 1 दे देता हूँ, यहाँ पे वर्ड 2 दे देता हूँ, और इसको ट्रिपल देता हूँ, एक को सिंगल कर देता हूँ, इसको डबल कर देता हूँ, ठीक है? इसको डबल कर दिया और इसको सिंगल कर देता हूँ। तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब जो भी चीज़ हम इनपुट कराते हैं डबल कोट या फिर सिंगल कोट या फिर ट्रिपल कोट में, ठीक है? तो वो स्ट्रिंग मानी जाती है। और जो ट्रिपल कोट में कराते हैं तो उसको एक नाम से और भी जान जाते हैं, उसको उसको बोलते हैं हम लोग डॉग स्ट्रिंग, ठीक है? तो स्ट्रिंग हो गया। अभी स्ट्रिंग में आता है इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स जो होता है वो नंबर्ड पोजीशन ऑफ आइटम्स इन सीक्वेंस जो रहता है वो हमारा इंडेक्स कहलाता है।
मतलब कि अगर मैंने ये लैंग्वेज लिख रखा है तो ये लैंग्वेज का क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग, मतलब इंडेक्स क्या हो जाएगा। तो इंडेक्स हमेशा कभी भी आप लोग ये बात ध्यान रखो कि इंडेक्स, अभी मैं लिख देता हूँ अब उसको फिर कमेंट कर दूंगा, आप लोग पढ़ लेना। इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, और ये बैक स्लैश लगा के मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। तो इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है। इसको करता हूँ ये, और इंडेक्स होता क्या है तो ये भी लिख देता हूँ। इंडेक्स इज नंबर्ड, मैं गलत गलत लिखता हूँ, नंबर्ड पोजीशन, ऑफ आइटम्स इन सीक्वेंस, इन सीक्वेंस, ठीक है। तो इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, और इंडेक्स क्या होता है, वो नंबर पोजीशन ऑफ आइटम इन सीक्वेंस हो गया। तो अभी मैंने आपको स्ट्रिंग बताया, इंडेक्स बताया, और स्ट्रिंग का एक सबसे अच्छा बात ये होती है या फिर ख़राब बात होती है, मुझे तो ये नहीं पता क्या होती है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है। तो ये होता है कि सीक्वेंस जो स्ट्रिंग जो होता है ना, स्ट्रिंग वो होता है इम्यूटेबल होता है, मतलब उसके आप आइटम्स या फिर वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मान लो कि मैं लिखता हूँ मैं स्ट्रिंग, मैं एक स्ट्रिंग देता हूँ और उस पर लिखता हूँ कि ठीक है, मैंने लिखा शिवांगी लिखा मैंने, ठीक है, क्या लिखा, शिवांगी लिखा। और फिर शिवांगी में मान लो कि मैं चेंज करना चाहता हूँ माई स्टार, और फिर मैं चेंज करना चाहता हूँ, ये हो गया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमेशा आप लिखोगे लार्ज ब्रैकेट में, ठीक है, ठीक है। मान लो कि मैंने माई स्ट्रिंग लिखा और ज़ीरो करके इक्वल टू कर दिया, ठीक। तो मैं ही स्ट्रिंग लिखा और फिर ज़ीरो करके इक्वल टू कर दिया। तो अब फिर मैं लिखना चाहता हूँ कि उस पे कर दो मेरा स्ट्रिंग जे, जे बोल दूँ, जे बोल देता हूँ, जे नहीं, चलो ठीक है ना, जे बोल देता हूँ फिलहाल के लिए आपको समझाने के लिए। तो अभी मान लो कि मैंने ये कर दिया, तो अभी क्या ये होगा, क्या नहीं होगा, और वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि, तो भी होगा क्यों नहीं भाई, ये तो जे होना चाहिए। अभी मान लो यहाँ पे आ, ये क्यों नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे वन लिखता हूँ, सब कुछ तो ठीक ही है। माई स्ट्रिंग, अगर मैं माई स्टेयर सीख लेता हूँ फिर तब भी तो हो रहा है, ये वन ही है ना। अब इसको रन कराते देखते हैं। अभी यहाँ पे एरर बता रहा है, लेकिन तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटेंट, और अगर मैं प्रिंट कराता हूँ माई str, object does not support item assignment। ओ एक मिनट, एक मिनट, ठीक है ना, मैं कुछ और लिखता हूँ, मैं वेरिएबल कुछ और देता हूँ, ग्रेटिंग देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे भी ग्रेटिंग देता हूँ। तो फिर भी तो हो रहा है, फिर भी तो हो रहा है ना, उस इंडेक्स पे मैं लिखना चाहता हूँ तो फिर भी वो गलत हो रहा है। अब ये क्यों गलत हो रहा है मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। जानते हो क्यों गलत हो रहा है, मतलब मुझे तो नहीं पता चल रहा है क्यों गलत हो रहा है, कोई बताओ। मैंने कुछ बताया अभी, और मैंने ये बताया कि स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, तो अभी चेंज नहीं कर सकते।
तो इतना तो मैंने बताया। और मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने ही बताया कि स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो शिवांगी है ना, वो शिवांगी ही रहेगी, वो जीवांगी नहीं बन जाएगी, ठीक है। तो अभी स्ट्रिंग तो चेंज नहीं होगा, ठीक। तो ठीक है, तो अभी मैंने बता दिया ना स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे आ, तो मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिखता हूँ, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, ठीक है। क्योंकि इम्यूटेबल का मतलब है कैन नॉट चेंज, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कैन नॉट चेंज, कैन नॉट चेंज, ठीक है। तो अभी इतना समझ में आ गया, अभी इतना बता दिया। अब उसके बाद आते हैं हम लोग इंडेक्स पे। तो कैसे इंडेक्स टाइप करते हैं, तो मान लो कि मैंने ग्रीटिंग दिया है शिवांगी, ठीक है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है सिर्फ शिव तक प्रिंट हो और आंगी बाद में प्रिंट हो। तो मैं मान लो कि मैं प्रिंट कराता हूँ, आप इस तरह इंडेक्स दोगे। मान लो कि मैंने प्रिंट करा दिया ग्रीटिंग, ग्रीटिंग कर दिया, और फिर मैंने इंडेक्स दे दिया। और वो इंडेक्स दे दिया, मैंने किया क्या कहा कि मेरा कॉलन। तो इंडेक्स कैसे करोगे, तो इंडेक्स हमारा जीरो से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 4, आप 4 इंडेक्स तक लो। अब फिर देखो प्रिंट होता है क्या। देखो शिव तक प्रिंट हो गया ना। तो हमारा जो अभी लास्ट जो कैरेक्टर होता है, यानी जो मैंने 4 नंबर लिया है, वो 4 नंबर को छोड़ के बाकी 3 को प्रिंट करेगा। यानी 0 2 3 वो प्रिंट करेगा, लेकिन 4 छोड़ देगा, 4 को वो नहीं लेता है, ठीक है। तो इस तरह तो इंडेक्स हो गया, ये हमारा इंडेक्स होता है, ठीक है। तो एक ये हो गया। अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, मैं यहाँ पे चाहूँ 0 लिखूँ, और अगर नहीं लिखूंगा, अगर मैं कुछ नहीं देता हूँ, सिर्फ कॉलन दे देता हूँ, ठीक है। तो कॉलन का मतलब ये हो गया कि वो स्टार्टिंग पॉइंट्स लेगा। कॉलन के पहले अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो उसका मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट से वो स्टार्ट करेगा। अगर कॉलन के बाद में कुछ नहीं ले रहा हूँ, कॉलन के बाद में कुछ नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे कि मेरा 4 2, और मैं उसके बाद कॉलन के बाद कुछ नहीं रहा हूँ, तो ये लीजिए आगे लिख देगा, ठीक है। तो इस तरह होता है हमारा इंडेक्स वर्क करता है। अभी मैं आपको इसमें और भी देता हूँ कि आप स्किप करके भी, मतलब अगर आप ग्रीटिंग के अंदर कई सारे वर्ड्स को स्किप करना चाहते हो, तो आप उसको स्किप करके भी लिख सकते हो। जैसे कि मान लो कि मैंने दिया 0 2, अभी 0 2 कितना है इसमें इंडेक्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो मैंने 8 दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये कहा कि मेरा 3 वर्ड्स स्किप करके तुमने मुझको आउटपुट ला के दो। तो इसने क्या किया, SVG, यानी मतलब 0 को लिया, फिर 1 2, फिर तीसरा लिया, फिर 1 2, फिर तीसरा लिया, फिर छोड़ दिया उसने। मतलब कि वो क्या करेगा, तीन तीन मैंने, मतलब यहाँ पे इस कॉलन के बाद मैंने जो 3 दिया है, ये 3 दिया है ना, रुको अभी, इस कॉलन के बाद मैंने जो 3 दे रखा है, ठीक है। तो 3 दे रखा है तो मतलब क्या हो गया, ये 3 दिया तो मैंने, वो 2 को स्किप करेगा तीसरा लेगा, फिर 2 को स्किप करेगा तीसरा लेगा, तो ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स का फंडा, ठीक है। तो अब फिर आते हैं हम लोग कि स्ट्रिंग में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। अभी तो आप लोगों को स्ट्रिंग समझ में आ गया होगा। हाँ, अब एक होता है निगेटिव स्ट्रिंग, ये तो सारे पॉजिटिव स्ट्रिंग हो गए। निगेटिव स्ट्रिंग के बारे में क्या होता है कि प्रिंट जो हो गया, सॉरी, निगेटिव इंडेक्स के बारे में, वो तो निगेटिव स्ट्रिंग नहीं होता है, निगेटिव इंडेक्स के बारे में। तो मैंने प्रिंट करा दिया ग्रीटिंग। अब ग्रीटिंग प्रिंट कराने के बाद मान लो कि मैं ले रहा हूँ 0 2, नहीं, मैं ले रहा हूँ मैं ले रहा हूँ कुछ नहीं, मैं ले रहा हूँ सिर्फ -1। तो देखते हैं ना क्या होता है। अभी तो मैं क्या ले रहा हूँ मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं बस आपको ट्राई करके दिखा रहा हूँ। शिवांग ले रहा है। शिवांग का मतलब ये हो गया कि लास्ट का जो आई है वो छोड़ देगा, क्योंकि जब हम निगेटिव लेते हैं तो हमारा -1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि -0 0 तो कुछ होता नहीं है, उसका कुछ मतलब 0 ही होता है। तो 0 ना इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो आई जो लोग तो आई -1 वो उसको छोड़ेगा और सिर्फ यहीं तक लेगा, ठीक है। अगर आप
आ, पूरे मतलब अगर सबको मतलब प्रिंट कराना चाहते हो वो भी किस उल्टा, मान लो कि अगर आप लिखना चाहते हो कि जो ग्रीटिंग है उसको आप पूरा उल्टा करना चाहते हो तो आप सीधे करना, आप प्रिंट करना, ठीक है, आप ग्रीटिंग्स लिखना और उसके बाद आप किस तरह करोगे मैं बता रहा हूँ। आप सीधे करोगे कॉलन कॉलन -1 कर दो, तो ये देखो ये पूरा उल्टा हो गया, शिवांगी जो उल्टी हो गई, शिवांगी उल्टी ही रहेगी, ठीक है। तो इस तरह हो गया हमारा उल्टा करना। तो अभी मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप इंडेक्स बोल सकते हो या फिर आप स्लाइसिंग भी बोल सकते हो। आप स्लाइसिंग ही से बोलोगे क्योंकि ये स्लाइसिंग ही कहलाता है। अगर आप इस तरह कोई भी चीज़ प्रिंट करा रहे हो तो ये स्लाइसिंग होता है। कि आप स्लाइस मतलब क्या होता है? स्लाइस मतलब कि आप सीक्वेंस जो होता है, सीक्वेंस से आप किसी भी रेंज को आप सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब कि अभी ये जो कॉलन है ना, ये कॉलन का मतलब क्या हो गया? कॉलन का मतलब हो गया कि आप कोई रेंज सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। कॉलन जो होता है वो रेंज स्लाइस ऑपरेटर का काम करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी आपको लिख देता हूँ। मतलब कि अगर आप इसके बीच में अगर इस तरह लिख रहे हो तो इस ये जो हो जाएगा ना, इसको आप पढ़ोगे क्या? रेंज स्लाइस ऑपरेटर पढ़ोगे, ठीक है। ये मैंने बता दिया। और स्लाइस ऑपरेटर क्या होता है? स्लाइस ऑपरेटर सिर्फ आपका ये होता है, आपने इतना लिखा, ये लिखोगे आप स्लाइस ऑपरेटर, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्लाइस। और ये सारी चीज़ें जो मैंने कर रखा है, ये स्लाइसिंग भी होता है और इंडेक्सिंग भी होता है, दोनों आप कह सकते हो। लेकिन आप इसे स्लाइस कहोगे तो और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो आप इसको स्लाइस करो, ठीक। मैंने बोला स्लाइस। तो स्लाइस का मतलब क्या होता है कि आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हो कि हाँ आपने कहाँ से कहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपने किसी भी स्ट्रिंग को दे रखा है तो आप स्ट्रिंग में आप कहाँ से कहाँ सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप रेंज दे सकते हो। और इसी रेंज के मैकेनिज्म को कहते हैं हम स्लाइसिंग, ठीक है। उसी रेंज के मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? हम लोग स्लाइस कहते हैं, जो कि आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्ट्रिंग के ऑपरेटर्स के बारे में। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? अगर आप स्ट्रिंग ऑपरेटर की बात करो, ठीक है, एक मिनट, क्या हो रहा है? हाँ, ठीक है। स्ट्रिंग ऑपरेटर की बात करो तो स्ट्रिंग ऑपरेटर में आता है सबसे पहले कॉन्कैटिनेशन आता है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी इंटीजर को, एक मिनट, मैं प्रिंट करा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि आप 5+ ये स्ट्रिंग में 5 जोड़ दो, करेगा? नहीं करेगा, पहले से ही रन बन गया, उसने तो पहले ही रेड रेड बोल दिया कि भाई मैं नहीं करने वाला, ठीक है। और अगर मैं 5 को 5 से करता हूँ तो क्या होगा? अभी ये नहीं होगा क्योंकि अभी तो यहाँ पे मेरे को और भी देना है ना। अभी ये देखो कर रहा है क्या? कर रहा है ना, 5 to 5 55 कर दे रहा है भाई, ये तो सीधे कर रहा है। क्योंकि स्ट्रिंग जो होता है ना वो डायरेक्ट लेता है। मतलब कि आप कोई भी अगर आप कोई भी चीज़ इनपुट कराते हो तो पहले स्ट्रिंग में होता है, उसको आप कन्वर्ट करना पड़ता है इंट में। तो अगर मान लो कि मैं प्रिंट जो है, प्रिंट को अगर सिर्फ मैं अगर स्ट्रिंग से हटा दूँ तो स्ट्रिंग का मतलब क्या लिया? तो स्ट्रिंग मैंने आपको शुरू में ही बताया कि स्ट्रिंग जो होता है वो सिंगल कोट, डबल कोट या फिर ट्रिपल कोट के अंदर होता है। तो मैंने यहाँ पे दे रखा है तो ये 55 हो गया ना। तो अगर मैं यहाँ पे क्योट हटा देता हूँ मैं से, ठीक है, मैं क्योट सारे हटा देता हूँ तो सीधी सी बात है ना, वो 10 प्रिंट करेगा, वो 10 प्रिंट कर देगा ना। तो देखो यहाँ पे 10 प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको करता हूँ राम और श्याम, नहीं, एक मिनट, मैं घन बोलता हूँ फिर श्याम बोलता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने लिखा घन और फिर मैंने लिख दिया श्याम, तो ये क्या हो गया? घनश्याम होगा ना। देखो घनश्याम हो गया। तो ये स्ट्रिंग होता है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन, ठीक हो गया। अब एक आता है, और भी आते हैं, कई सारे आते हैं। और अभी इसमें तो कंपैरिजन ऑपरेटर भी आता है। फिर आप मेंबरशिप ऑपरेटर भी पढ़ोगे तो स्ट्रिंग में सारे ऑपरेटर पढ़ना पड़ता है, जैसे कि आप ऑपरेटर्स टाइप में पढ़े होंगे। तो एक आता है रेप्लिकेशन ऑपरेटर। रेप्लिकेशन ऑपरेटर क्या होता है कि अगर आपने प्रिंट करा दिया कि मेरा जो है वो प्रिंट करो, ये जो मैंने लिख रखा है ना सेव,
इसको प्रिंट करो 3 टाइम्स। तो ये क्या प्रिंट करके देगा? सेव को 3 बार प्रिंट करेगा, सेव सेव सेव। ठीक है, तो इस तरह हो गया, 3 बार प्रिंट कर दिया। अगर मान लो कि मैं करता हूँ 5 को 3 बार प्रिंट, तो स्ट्रिंग को मैंने 3 बार प्रिंट करा, तो वही 3 बार स्ट्रिंग उसको प्रिंट करके देगी। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑपरेटर। ऑपरेटर स्ट्रिंग में बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेप्लिकेशन ऑपरेटर भी लिखना पड़ेगा क्या? ऑपरेटर लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग का ऑपरेटर। ठीक, मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया? मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब सिंपल सी बात है ना। अगर मान लो कि मैंने दे रखा है ग्रेटिंग, ग्रेटिंग में शिवांगी दे रखा है मैंने, तो मैं सीधे सीधे इससे पूछूंगा कि प्रिंट करो कि मेरा जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं, एच इन ग्रेटिंग। तो देखो क्या लिख के देता है हम लोग को। हाँ ट्रू है भाई, एच है। ठीक है, तो ये हो गया मेंबरशिप ऑपरेटर। मतलब कि आप उससे पूछ रहे हो कि ये जो वर्ड है या फिर ये जो लेटर है उस ग्रीटिंग में है कि नहीं, ये जो आइटम है उस, मतलब सॉरी, ग्रीटिंग में नहीं, उस वेरिएबल में, उस स्ट्रिंग में है कि नहीं। स्ट्रिंग आप बोलो ये बेस्ट रहेगा। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर आप क्या कर सकते हो, आप उससे ये चेक कर सकते हो कि मतलब जो मैंने स्ट्रिंग लिख रखा है उसमें वो वैल्यू है कि नहीं, वो आइटम, वो लेटर, वो कैरेक्टर है कि नहीं, जो मैं अभी चेक करना चाहता हूँ। तो स्ट्रिंग का मैंने एच चेक करना चाहा, ग्रेडिंग में मैंने एच चेक करना चाहा, तो अभी शिवांगी में एच है ना, तो उसने ट्रू लिख के दिया। अगर नहीं होगा तो फॉल्स लिख के देगा। जैसे कि मान लो कि अगर मैं चाहूँ कि मेरा जेड, जेड इन ग्रीटिंग, तो अभी है नहीं है, फॉल्स लिख के दे रहा है ना। तो मेंबरशिप ऑपरेटर ये काम करता है। तो मैं ये भी लिख देता हूँ, मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेटर हो गए ना। तो बस इतना ही, ये ऑपरेटर पढ़ लो। अभी कुछ इसमें हम फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो फंक्शन के बारे में क्या पढ़ोगे? फंक्शन के बारे में आप पढ़ो, मैं अभी यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ, फंक्शंस। फंक्शंस के बारे में अभी ये वीडियो थोड़ा लंबी जाएगी, लेकिन ठीक है ना, सब बता देता हूँ इसमें आपको। अब फिर इसके आगे का प्रोग्राम बताऊंगा कि आप स्ट्रिंग में छोटे मोटे प्रोग्राम बताऊंगा। अभी स्ट्रिंग में ज़्यादा प्रोग्राम तो होंगे नहीं ना। तो फंक्शंस के बारे में क्या, फंक्शंस के बारे में आप पढ़ोगे रिप्लेस करना। तो अभी आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो? तो जैसे मान लो कि मैंने लिखा प्रिंट, ग्रीटिंग में लिखा शिवांगी, तो मैं चाहूँ तो ग्रीटिंग को मैं रिप्लेस करना चाहूँ, रिप्लेस, रिप्लेस। ठीक है, और मैं क्या रिप्लेस करना चाहता हूँ वो मैं कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने भी एच हैं वो रिप्लेस हो जाए किससे, किससे रिप्लेस करूँ? नहीं ठीक है, मैं कुछ नहीं रिप्लेस करता, मैं इसको वर्ड लेता हूँ अभी। ठीक है ना, मैं फिर से मैं मतलब मैं एक नया स्ट्रिंग इनपुट करा लेता हूँ। वो उसकी बात छोड़ो, मैं एक नया स्ट्रिंग इनपुट कराता हूँ। मैं लिखता हूँ माई नेम। माई नेम लिखा, और मैंने लिखा शिवांगी। रुको, माई नेम में मैंने लिखा शिवांगी इज स्वीट गर्ल। मैं स्वीट नहीं, क्यूट गर्ल, सॉरी मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, शिवांगी इज क्यूट गर्ल। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, और मैं चाहता हूँ इसको तुम क्या करो, रिप्लेस करो ए में, और फिर प्रिंट कर दो माई नेम। ठीक है, माई नेम प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करके आ रहा है? कुछ भी नहीं, कहीं गलत हो रहा है क्या? शिवांगी इज क्यूट गर्ल, और ग्रेटिंग नहीं यार, यहाँ पे माई नेम होगा ना, माई नेम। आप कहते हैं ना, ये वो क्यों नहीं रहा है?
अगर मैं इतने को कंट्रोल C फिर डिलीट करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे सीधे इसको कॉपी करके कंट्रोल V कर देता हूँ। चलेगा क्या? देखो तो रन नहीं होगा ना, इस तरह तो नहीं होगा। अभी इसको इस तरह हटाना पड़ेगा। नहीं होगा। और अगर मान लो कि मैं इस तरह करके तो रिप्लेस नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? माई नेम इज अगर मैं रिप्लेस करता हूँ और उसके बाद मैं dot replace is a attribute string object attribute replace is read only। एक मिनट इक्वल टू नहीं लगाना है मेरे को। अब करते हैं ना, अब करते हैं, प्रिंट करते हैं और लिखता हूँ माई नेम। होगा क्या? हो रहा है। शिवांगी क्यूट गर्ल और डॉट रिप्लेस लगा दूँ तो इसी में लिख दूँ तो, और इसमें कॉमा दे के लिख देता हूँ भाई इच। ठीक है, इसके बाद ए और इसको कर देता हूँ कट। अब देखता हूँ। हाँ, तो अभी देखा ना, अभी मैंने क्या किया, रिसर्च किया। मतलब ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है ना। मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग से क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि मुझसे भी गलतियाँ हो रही हैं, लेकिन ठीक है ना, तो इससे दोनों लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा कैसी चीज़ें करेंगे। तो अब यहाँ पे चेंज हो गया ना, तो रिप्लेस का मतलब ये होता है कि अभी ये भी एक फंक्शन हो गया हमारा स्ट्रिंग में कि है, मतलब ठीक है, आप रिप्लेस कर सकते हो किसी भी स्ट्रिंग के वैल्यू को। ठीक है, तो ये रिप्लेस हो गया। ठीक। और कई सारे होते हैं, जैसे कि अभी मान लो कि मैंने लिखा माई नेम टू, क्या नाम का एक स्ट्रिंग बनाता हूँ और स्ट्रिंग में लिखता हूँ कि श्याम इज, एक मिनट, श्याम इज क्लेवर बॉय, चालाक है, चतुर है। ठीक है ना, तो अभी श्याम लिखा मैंने और इसमें कहता है कि अभी इसमें आप स्पेस चेक कर सकते हो कि मतलब प्रिंट करो कि आप प्रिंट करो कि माई नेम टू डॉट इज स्पेस माई नेम डॉट इज स्पेस। देखो अभी यहाँ पे सारे फंक्शन आ रहे हैं, इज स्पेस का फंक्शन आ गया ना। अभी देखो मैं यहाँ पे करता हूँ तो फाल्स। अभी ये फाल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि फाल्स आ रहा है, बस आ रहा है तो आ रहा है। माई नेम टू में स्पेस है तो ये फाल्स क्यों दिखा रहा है? ये तो इसे तो ट्रू दिखाना चाहिए ना, ये फाल्स दिखा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें ऐसा क्यों हो रहा है?
फाल्स दिखा रहा है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, ट्रू तो दिखा रहा है। चलो ठीक है ना, तो मतलब अभी आपको पता चल गया कि फाल्स और ट्रू में क्या फ़र्क हो रहा है। और अभी मैं इसको चिपका दूँ तो अब भी दिखाना चाहिए ना, इसमें तो है अभी स्पेस। हाँ, तो हाँ, इसका मतलब ये होता है कि आपको आपके जो आपने जो भी स्ट्रिंग ले रखा है उसमें स्पेस है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पेस। और फिर उसके बाद आता है आप वर्ड्स चेक कर सकते हो कि मतलब इज टाइटल या फिर इज, क्या बोलोगे आप। मतलब आप चेक कर सकते हो ना, मतलब मान लो कि मैंने यहाँ पे दे रखा है शिवांगी क्यूट गर्ल, तो अभी यहीं पे चेक कर लेते हैं कि प्रिंट करो, कि प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो कि जो माई नेम है, माई नेम डॉट इज क्या लिखोगे, इज क्यूट, इज क्यूट, इस तरह लिख देंगे, हो जाएगा, नहीं होगा। टाइटल का मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि टाइटल एक होता है फंक्शन स्ट्रिंग का, और टाइटल का मतलब होता है कि क्या सभी लेटर, मतलब सभी लेटर, मतलब जो सभी वर्ड्स हैं उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है कि नहीं, तो वो टाइटल का मतलब होता है। तो मैंने इतना दे रखा है और अभी मैं चेक करता हूँ, तो ये फाल्स देगा। और फाल्स इसलिए दे रहा है क्योंकि सभी लेटर जो हैं, मतलब सभी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर जो है वो हमारा कैपिटल नहीं है। अगर कैपिटल होगा तो अभी स्ट्रिंग में हमें ट्रू देगा। तो यहाँ पे देखो ये ट्रू दे रहा है, तो ये हमारा जो हो गया इस टाइटल हो गया, मतलब हाँ ट्रू है। तो इस टाइटल का मतलब मैं लिख दे रहा हूँ कि इट चेक। देखो अभी मैं आपको लास्ट में कुछ बताता हूँ। इट चेक्स वेदर, क्या लिखना है, वेदर द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड इज कैपिटल और नॉट, कैपिटल और नॉट। ठीक है, तो ये टाइटल ये चेक करता है, रिप्लेस कर देता है वर्ड्स को, ईच स्पेस को पता करता है कि स्पेस है कि नहीं। ठीक है, और फिर एक स्प्लिट फंक्शन भी होता है कि मान लो कि मैंने प्रिंट कर दिया कि माई नेम को तुम स्प्लिट कर दो, माई नेम डॉट स्प्लिट कर दो। इस तो स्प्लिट करके दे देगा, मतलब सबको सभी वर्ड्स को अलग अलग कर, शिवांगी क्यूट कर, तो सभी सभी वर्ड्स को एक अलग अलग स्ट्रिंग में वो स्प्लिट कर देगा। ठीक है, तो मतलब ये तो शिवांगी क्यूट गर्ल एक पूरा स्ट्रिंग है, तो अभी इस स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करूंगा तो ये सभी वर्ड्स को क्या करेगा, अलग अलग स्ट्रिंग कर देगा। ठीक है, अलग अलग स्ट्रिंग में कर देगा, अलग अलग क्यूट में कर देगा। तो ये हो गया। तो अभी ये 3-4 फंक्शन मैंने आपको बताया। फिर इसमें लोअर भी आता है, अपर भी आता है। लोअर अपर का मतलब क्या हो गया कि मान लो कि मैंने कोई वर्ड लिया, मैं अभी दूसरा समझाता हूँ। मान लो कि मैंने STR कोई मैंने लिया और फिर मैंने लिख दिया शिवांगी, ले लेता हूँ एग्जाम्पल में, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है एग्जाम्पल में लेते वक्त इसको। ठीक है ना, तो शिवांगी ले लिया मैंने, तो स्ट्रिंग में शिवांगी ले लिया मैंने ना। अभी मैं इसको क्या करूँगा कि इसको मैं प्रिंट कर दूंगा STR डॉट लोअर, एक मिनट, STR डॉट कर दो लोअर। तब ये क्या करेगा, शिवांगी मतलब इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में चेंज कर देगा, मतलब लोअर में चेंज कर देगा।
ठीक है। लोअर मतलब कि स्मॉल लेटर में चेंज कर देगा, और क्या। और अगर मान लो कि मैं यहीं पे STR1 लिखता हूँ और इसको लिख लेता हूँ शिवांगी कैपिटल में, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, और एक मिनट, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ और मैं प्रिंट कराता हूँ। अब प्रिंट कराता हूँ और उसके बाद मैं लिखता हूँ STR2 STR1 डॉट अपर कर दो। तो ये क्या करेगा, ये पूरा इसको अपर लेटर में कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं इसके स्ट्रिंग के कुछ ये फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अभी ये वीडियो तो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो ये मतलब चलता है, अभी इतना बताया हूँ आप लोगों को, रिसर्च कर करके बताया हूँ, ताकि कहाँ कहाँ से गलतियाँ हो सकती ये भी चीज़ें, इसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मेरे ख्याल से आप लोगों को, ठीक है ना। तो अभी इस वीडियो में अभी से जितने भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हो। और बस अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।